हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज हम इस वीडियो में भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। उन पर इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपके लिए हल किए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी सीरीज़ देखने के बाद आप इस पर आधारित बहुत ही आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक संख्या x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या बताया जा रहा है कि इस x के स्थान पे कोई नंबर आएगा इन चारों में से कोई, तो वो संख्या जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 8 के लिए क्या नियम था, रिमाइंड करिए कि इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या यानी इतनी संख्या ये 5x4, ये संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी, 0, इसको रख के देखते हैं। 8 छंग 48, 10 में से 8 गए 2 और 4, 8 तियां 24। तो आपने देखा कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 है। ठीक है, यानी 0 रखने से भी ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, 1 रखने से, 4 रखने से, लेकिन वो छोटी संख्या पूछ रहे थे कौन सी। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर ये 94 और स्टार बना हुआ है, 23, 57 संख्या में स्टार के स्थान पर क्या आएगा यदि संख्या 11 से विभाजित है। तो चलिए साथियों, हम लोग रिमाइंड करते हैं 11 से क्या नियम था। ठीक है, याद होगा आपको, हम लोग क्या करते थे कि सम स्थान पर जो संख्याएं होती थी उनको जोड़ लेते थे और विषम स्थानों पर जो संख्याएं होती थी उनको जोड़ते थे और घटा कर देखते थे। यदि 0 आता था या कोई ऐसी संख्या आती थी जो 11 से पूरी भाज्य होती थी, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोग इस संख्या को लिखेंगे। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2 देखिए, 94 स्टार 23, 57, ठीक, इतना लिखा हुआ है। संख्या में स्टार के स्थान पर क्या आएगा यदि संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग याद करते हैं 11 से क्या नियम था। तो 11 से नियम था कि सम स्थानों पर जो संख्याएं लिखी होती थी उनको जोड़ लेते थे और विषम स्थानों पर जो संख्या लिखी होती थी उनको जोड़ लेते थे, फिर उनको हम लोग घटाते थे आपस में। तो जो हमारा रिजल्ट मिलता था वो या तो 0 आ जाए और या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से भाज्य हो। तो हम लोग इस संख्या को लिखते हैं, यहाँ पर स्टार है 23, 57। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि विषम स्थान कौन है। ये पहला स्थान है, पहले नंबर पर, 1 के बाद फिर 1, तीसरा स्थान ये, तीसरे के बाद फिर ये, इनको जोड़ लेते हैं। तो इसमें चूंकि 9 के बाद स्टार जोड़ना है, स्टार को छोड़ दीजिए। 9 फिर 3 12, 12 और 7 19, 19 प्लस स्टार हमारे पास। ठीक है, ये भी तो जुड़ेगा। तो ये कौन से स्थान हो गए हमारे, ये हो गया विषम स्थान। ये विषम स्थानों का योग हो गया। अब हम लोग सम स्थानों का योग करते हैं। 4, 2, 6, 5, 11, कितना आया, यहाँ पर 11 आया। और ये हमारा है सम स्थानों का योग। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो कितना आएगा डिफरेंस देखा जाएगा। स्टार को छोड़ दीजिए, 19 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे सामने, 8। ठीक है, कितना आया, 8। ठीक, ध्यान दीजिए, इस संख्या से हमको इसको माइनस करना है। तो 19 में से 11 जाएंगे, 8 बचेंगे और प्लस ये स्टार। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 8 रखते हैं तो कितना होगा हमारे सामने, अगर अब यहाँ पे पुट करना है हमको, तो 8 अगर यहाँ रख देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 16। 16 11 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, अगर 8 प्लस स्टार के स्थान पर हम लोग 7 रख देते हैं तो कितना आएगा, 15, ये भी नहीं डिवाइड होगा। 8 प्लस स्टार के स्थान पर अगर 3 रख दें तो 11 हो जाएगा, डिवाइड है। ठीक है,
और 8 में अगर हम ये रख दें 8 + 1 तो 9, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो आपने देखा कि 3 रखने पर यह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यदि संख्याएं, एक संख्या ये दी है और एक संख्या ये, क्रमशः 11 और 72 से भाज्य हो तो 5x - 2y का मान कितना होगा? इफ़ द नंबर्स एंड आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ 5x - 2y विल बी। ठीक है, इनमें से कोई संख्या होगी। ठीक है, देखिए ये वाली संख्या 11 से भाज्य होनी है और ये वाली संख्या 72 से भाज्य होनी। ठीक है, तो हम लोग पहली संख्या लेते हैं x 3 5 6 2 4। ठीक है, और 11 से इसको, चूंकि ये 11 से भाज्य है, ये 11 से भाज्य है, क्या नियम होता है कि विषम स्थानों पर अंक जो होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और सम स्थानों पर अंक होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि विषम स्थानों पर एक ये। ठीक है, कितना आएगा? x + 5 + 2। ठीक है, और सम स्थान पे इतने आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इधर लिख लेते हैं हम लोग ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास हुआ 3 + 6 और +4, तो हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 6 और 4, ये हमारे पास हो जाएगा 13। ठीक है, और इनका माइनस है। ठीक है, घटाते हैं हम लोग, और ये हो जाए x + 7। तो अगर इसको हल कर लेते हैं तो x - 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए कि इनका जो अंतर आया सम और विषम स्थानों पर जो थे, x - 6 आया। ठीक है, अब इसका मान क्या होना चाहिए? या तो ये 0 के बराबर हो और या, ठीक है, या क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 6 से घटाने पर कितनी वैल्यू दे, यहाँ पर जो 11 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 6 होना चाहिए, ठीक है, x के स्थान पर, और या कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको 6 से घटाने पर 11 से भाज्य हो जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इस सवाल को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, और हम लोग इस साइड में इस वाले इसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रोकना पड़ेगा हमको। इसको देखते हैं, एक 125 7 y4 72 से डिवाइड हो जाती है। देखिए जो भी संख्या 72 से डिवाइड होगी तो इसके अगर फैक्टर करें हम लोग तो 9 × 8 भी ले सकते हैं इसको हम लोग, तो यानी 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 8 से, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। और याद करिए 9 से डिवाइड होने का क्या रूल था कि सारे अंकों को जोड़ते थे हम लोग, और जोड़ने के बाद क्या करते थे कि योगफल 9 से भाज्य होता था। तो हम लोग सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, 1 + 2 + 5 + 7 + y + 4, तो ये कितना जाएगा? 1 और 2 3 5 8 7 15 4 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा y + 19। ठीक है, योग y + 19 आ गया। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि y का मान कितना होना चाहिए कि 19 जो है इसका योगफल 9 से कट जाए। तो 9 का अगर पहाड़ा पढ़ें आप, 9 तियाँ 9 दूनी 18 9 तियाँ 27, 27 लाने के लिए यहाँ y पर कितना रखना पड़ेगा हमारे पास? 8। तो y की वैल्यू हम लोग 8 रख देते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 6। ठीक है, तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 5x - 2y, 5x की वैल्यू कितनी है? 6, और y की वैल्यू कितनी है? 8। तो 5 छक्का 30 - 8 दूनी 16, तो कितना आ गया हमारे पास? 14 आ गया। ठीक है,
चलिए दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चूंकि ये संख्या 11 से भाज्य है और ये संख्या 72, तो 11 से भाज्य होने के लिए हमने विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर संख्याओं को जोड़ लिया। देखिए इस तरह जोड़ा, और सम स्थानों पर ये जोड़ ली हमने। यहाँ पर x + 7 आ जाएगा 13, ठीक है। तो हमने देखा कि x माइनस हमारे पास 6 आ गया। तो हम जानते हैं कि 11 से संख्या अगर भाज्य है ये वाली, क्योंकि यही संख्या तो आई यहाँ पे, तो यहाँ पर कम से कम 6 होना चाहिए जीरो लाने के लिए। तो यहाँ हमने 6 रख लिया, ठीक है इसको। और उसके बाद इसको देखा हमने, चूँकि ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 का नियम तो कोई हमें आता नहीं है। 72 और 72 से हम आसानी से विभाजित भी नहीं कर पाएंगे। तो 72 के हम लोग फैक्टर कर लिए 9, 8, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं उसमें हम लोग जोड़ का नियम इस्तेमाल करते हैं। अभी और भी सवाल आएंगे तो आप लोग उसमें भी इस चीज़ को क्लियर देख लेंगे। तो यहाँ 9 था हमारे पास, ठीक। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमने 8 से क्यों नहीं देखा। 8 से क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सवाल यहाँ पर। तो हमारे पास 9 था जिससे आसान हो गया। तो 9 से नियम हमने क्या देखा, सबको जोड़ लिया हमने, ठीक। ये नियम होता, सबको जोड़ने के बाद y + 19 आया, ठीक। तो y + 19 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 19 तो दिया हुआ है, तो कम से कम यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 तो हो नहीं सकता, 1 होता तो 20 हो जाता, 20 9 से नहीं कटेगा, तो कम से कम यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो 19 8 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 9 से कट जाएगा, तो 8 होना चाहिए, यहाँ पर 6। तो हमने क्या किया कि 5x - 2y लिखा और हमने इन x y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो हमारा आंसर 14 आ गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। देखिए सारी संख्या 2 अंकों की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमें क्ल्यू मिल रहा है सी नंबर से, अंकों का योग, यानी अंकों को जब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो वो 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कटना चाहिए। 3 और 4 का गुणज का मतलब है, जैसे कि गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे कि 3 के पहाड़े में कौन कौन संख्या आती है, 3 आती है, 6 आएगी, 9 आएगी, 12 आएगी, 15 आएगी, इस प्रकार से आती रहेंगी। तो ये सारी संख्याएं 3 का गुणज हैं, यानी 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, 15 को 5 × 3 लिखते हैं, सब में 3 आ रहा है। तो ये सारी संख्याएं 3 का गुणज हैं। उसी प्रकार 4 के गुणज का मतलब 8 है, 16 है, 20 है। 4 चक्कू 16, 4 इसमें आया, 4 दूनी 8, 4 इसमें भी आया, 4 पंचे 20, 4 इसमें भी आया, ठीक है। तो गुणज का मतलब ये होता है। तो हम सब में अंकों को जोड़ के देखते हैं। 5 3 8, इसमें अंकों का योग 8 आया, 8 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें अंकों का जोड़ 4 आया, 4 4 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत। इसको जोड़ते हैं 5 7 12, देखिए 12 3 से भी कट जाएगी, 3 चक्कू 12 और 4 से भी 4 3 12, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा। और 23 में देखते हैं 3 2 5, बेटा बाहर जाओ, ठीक। तो 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ना तो 3 से और ना तो 4 से कटेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 99 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y + z, ठीक है। यदि एक 9 अंक की संख्या आपको सामने दी रखी है और बताया जा रहा है कि वो 99 से भाज्य है, तो x + y + z का मान कितना होगा, ठीक है। याद करिए कि 99 से अभी तक हमने आपको डिवीज़न रूल नहीं समझाया, ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हम लोग 99 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो 11 × इसको हम लोग 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं पेन को। देखिए तो 99 को लिखना चाहें तो 11 × हम लोग 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये संख्या 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए
और 9 से भी विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हम 9 से क्या रूल था कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते, संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहें तो 7 + 0 + 8 + x + 6 + y + 8 + z + 90, ये आ गया। जोड़ते हैं। 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38। अब बचा आपके पास x + y और z, तो इनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये संख्या जो है नौ से भाज्य हो जाएगी। तो 9 से भाज्य होने का नियम क्या है कि इसका योगफल जो आएगा वो 9 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए हमें पूछा गया x + y + z का मान पूछा गया है। तो अगर हम लोग x + y + z इतना, इनमें से कोई एक संख्या होगी, तो 38 लिखा हुआ यहाँ पर देखिए आप। ठीक, तो 9 के पहाड़े में अगर पढ़े 9 का पहाड़ा तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45, यानी 38 के बाद 45 संख्या जो है वो कट जाएगी। तो कितना कम यहाँ पर है? 7 कम है। क्या 7 आपके आंसर में है? नहीं है, छोड़ दीजिए। 45 के बाद अगली संख्या 54, तो 54 लाने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमें? कितना यहाँ पर हम बचा था? 54। तो अगर x + y 54, तो साथियों देखें यहाँ पर कि 38 आ चुका है और x + y + z की वैल्यू चाहिए। तो x + y + z की वैल्यू कोई इनमें से एक है और उसको रखने पर ये 9 से भाग हो जाएगा। तो 9 अगर रखते हैं हम लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे सामने? 47, जो कि 9 से नहीं कटेगी, तो 9 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 16 को देखते हैं। 38 + 16, 8 6 14, 3 4 1 5, तो ये आप देखा 9 छाक 54, ये कट गया 9 से। तो ये वाला आंसर आपका सही। और भी चेक करके देख लेते हैं। 5 रखेंगे तो 43 नहीं कटेगी, 27, तो 38 और 27, 8 7 15, ये भी नहीं कटेगी। तो फिर से एक बार इसको समझते हैं कि 99 से पूछा गया था, तो हमने क्या किया? 99 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, यानी ये संख्या 9 से भी कटेगी। और 9 का रूल हम जानते हैं कि सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमने देखा कि अंकों को हमने जोड़ लिया, एक पास कर लिया और x + y z को एक रख लिया। हमें x + y + z का मान चाहिए था, तो x + y + z यानी 38 को छोड़ दें तो इतनी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 रखा नहीं आया, 16 रखने पर देखा हमने 54 आ रहा है और 54 9 से कट रहा है, यानी यहाँ पर कितना होगा आंसर? 54 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यदि संख्या 9 से भाज्य है तो 2x का मान है। ये आपके SSC सीजन में पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा। तो 9 से भाज्य है। ठीक है, तो 9 से भाज्य का नियम क्या होता है? अंकों को, सारे अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो पहले ये संख्या लिखते हैं x to 9। ठीक है, तो अंकों को जोड़ते हैं इस तरह से हम लोग। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ अलग अलग, तो आप जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप जोड़ सकते हैं। जैसे 6 8 14, 14 7 21, 21 और 2 23 और 9 32। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंकों का योग 32 और प्लस x आया। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि 9 से ये संख्या विभाज्य हो जाएगी अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो इसके साथ जुड़कर 9 से कट जाए। तो आप देखते हैं 9 चौक 36, 32 है, यहाँ पर अगर 4 आ जाए तो कितना हो जाएगा? ये 36। तो ये अगर 4 आ जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक 36। तो x की वैल्यू कितनी हमने रखी यहाँ पर? 4। और हमसे पूछा क्या गया है? 2x का मान। तो x बराबर 4 है, तो 2x बराबर 2 × 4 बराबर 8। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ये वाला होगा। ठीक है,
समझ गए होंगे आप लोग। 9 से विभाजित का नियम है, सब अंकों को जोड़ लिया हमने, ठीक है। और जोड़ने के बाद अंकों को एक पास रख लिया, x को यहाँ रख लिया। x का वो मान हम लोग रखेंगे जिससे ये 9 से कट जाए, ठीक है। तो 9 चौक 36, 32 से 4 यहाँ पर होना चाहिए था, 4 हमने रखा। x का मान जब 4 रखेंगे तो हमें मान पूछा गया है 2x का, तो x की वैल्यू 4 रखी, 8 आ जाएगा। आपका आंसर, पहला आंसर सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ़ द नंबर 17 स्टार 3 इज डिविजिबल बाई 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, ठीक है। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है, रिमाइंड करिए। अंकों को जोड़ लेते हैं और वो योगफल 3 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सामने 17 स्टार 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 7 प्लस स्टार और +3, तो कितना आ गया, 1 7 8 3 11 प्लस स्टार। तो स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, 11 है, और अगर यहाँ पर 1 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। 0 रख के देखते हैं, 0 रखेंगे तो 11 ही होगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 रख के देखते हैं, 11 5 16, 3 से नहीं कटेगा। 8 रख के देखते हैं, 11 8 19, भी 3 से नहीं कटेगा। तो आपने देखा, तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप देखते हैं कि सारी चीज़ें रिमाइंड होती रहती हैं, बार बार रिकॉल होती हैं, और आप वो चीज़ें आपके और पक्की होती जाती हैं धीरे धीरे, ठीक, और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। देखते हैं, यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। इफ़ नंबर 18 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 4 देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर एट द प्लेस ऑफ स्टार, ठीक है। देखते हैं, 4 से भाज्य हो तो हमें याद करना होगा 4 से भाज्यता का क्या नियम था। हम लोग संख्या उतारते अपनी, 4 से भाज्यता का नियम ये था कि इकाई और दहाई पर, यहाँ पर ये यानी ये इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आएगा। क्या 4 से डिवाइड होगी ये, 4 से करके देखते हैं। 4 एकम 4, 34 नहीं पर डिवाइड होगी। 2 रख लेते हैं, अगर यहाँ पर 24 हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर अगर 7 होगा नहीं, 2 रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 4 से कट जाएगी, ठीक। 1 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 14 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी नहीं कटेगा, ये भी। और 9 रख के हैं 94, 94 भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, ठीक है। बहुत आसान था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में अच्छे से आया हो। तो आइए साथी तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि 8 से विभाजित होने वाली संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, तो हम लोग संख्या उतारते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है इसके स्थान पर वो संख्या पूछी जा रही है। अच्छा, आप याद करिए कि 8 से भाज्यता का क्या नियम था। हमें पता था इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इतनी संख्या इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या 8 से डिवाइड होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 3 रख लेते हैं यहाँ पर, तो संख्या बन जाएगी हमारी 243, ठीक है। तो ये 8 से नहीं डिवाइड होगी। हमने कैसे जान लिया, देखिए 8 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से अगर फैक्टर्स करते हैं प्राइम ना करके, ये हम लोग करते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो संख्या 8 से कट रही होगी वो संख्या 2 से भी कटनी ज़रूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार के स्थान पर 3 रख देंगे तो इकाई का अंक विषम हो गया, तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग 3 को ऐसे ही इसको हटा सकते हैं तुरंत, 7 को भी हटा सकते हैं तुरंत, क्योंकि इकाई के अंक पर अगर यहाँ पर 3 और 7 आ जाएगा तो वो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो इनको हम चेक करें तो यहाँ पर हम लोग चेक ही ना करें, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तुरंत हम लोग देख कर काट सकते हैं। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। अब हमारे पास संख्या बन जाएगी 2 4 8 और एक बनी 2 4 2, यानी इकाई के स्थान पर 8 और 2, ठीक है। तो दोनों में से देख लेते हैं भाग करके हम लोग। तो 248 को भाग करके देखते हैं हम लोग, 8 से 8 3 24, ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, और ये 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। अच्छा,
इस सवाल को हम थोड़ा सा दोबारा फिर से लगाते हैं, आप लोग देखिए इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसको कि हमने 8 से विभाजित होना है तो हम तुरंत 8 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से संख्या कटने के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास चूँकि संख्या हमको ये दी है और यहाँ स्टार दिया है, तो यहाँ पर संख्या 3 अगर आएगी या 7 आएगी तो 2 से नहीं कटेगी वो, तो 3 7 तो हो ही नहीं सकता, तो इनको हम तुरंत काट देते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 8 और 2, ठीक है। अब 8 2 अगर इकाई का अंक होगा तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 का देखिए आप, 4 से क्या नियम होता है, 4 से ये नियम होता है कि इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या किससे कटनी चाहिए, 4 से। तो देखिए अगर हम लोग 8 रखेंगे तो यहाँ 48 आएगा, 48 4 से कट जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 42, ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और आप इसको अभी हल करके भी देखा आपने, 8 से ये कट गई थी, ठीक है। तो 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, ये 3 तक की संख्या 8 से कट सकती हैं। और उसको ना चेक करके हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसलिए इसको देखा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 3 4 स्टार 7 ये एक संख्या दी है, यहाँ पर स्टार पे हमें एक संख्या ज्ञात करनी होगी, में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाग हो जाए। तो हम संख्या यहाँ पर अपनी लिखते हैं, और 11 से भाग होना है, ठीक है। तो याद करिए 11 से भाग होने का क्या नियम था कि सम और विषम स्थानों पर जो अंक होते थे उनको जोड़ते थे। तो ये स्टार जुड़ेगा, इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 3 प्लस स्टार हो जाएगा और सम स्थानों पर 11 हो गया, ठीक है। इनको अगर घटा लें हम लोग तो कितना आएगा ये हमारे सामने। अब आप सोचेंगे कि इधर 11, ऐसा नहीं होता। घटाने का नियम ये होता है कि आप जो गिनती बड़ी है उससे घटा लें। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, 11 में से इसको हम घटा लेते हैं, तो ये 8 प्लस स्टार बनेगा हमारे पास। अब स्टार के स्थान पर ऐसी गिनती आप रखें कि जिससे या तो ये 11 से कटने वाली संख्या बन जाए और या 0 बन जाए, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर अगर आप 7 रखते हैं तो ये 15 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 7 रखते हैं तो ये 15 हो जाएगी, जो नहीं कट पाएगी। अगर स्टार के स्थान पर 6 रखते हैं तो 8 और 6 14, 14 भी 11 से नहीं कटेगी। अगर हम लोग 9 रखते हैं तो 8 और 9 17, ये भी नहीं कटेगी, ठीक है। और अगर हम लोग 0 रखते हैं तो भी ये संख्या इससे नहीं कटेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। एक संख्या आपको दी रखी है, 11 से भाग हो जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट विल बी द नंबर एट प्लेस स्टार। तो 11 से भाजकता हम लोग सीख चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर किए, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर अंकों को जोड़ना हमको है, तो यहाँ पर हम 5 के बाद 9 के बाद 5, ठीक है। और इसमें स्टार 0 और 7, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं 5 प्लस 9 और प्लस, ठीक है। और इधर देखते हैं हम लोग, विषम पर स्टार है और 0 है और 7 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इनको हम लोग घटाते हैं, ये यहाँ पर स्टार हमारे पास और प्लस 7, ठीक है। तो घटा दें तो हमारे पास बचेगा 12 और प्लस, ठीक, घटा दें, ठीक। तो अब हमारे पास इतना बचा, ठीक। इसको देखते हैं हम लोग। अब 12 यहाँ पे कौन संख्या आ जाए कि 11 से विभाजित हो जाए। 11 का रूल क्या था कि या तो उनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो या तो 0 हो जाए और या ऐसी संख्या है जो 11 से भाज्य हो जाए। तो 12 में चूँकि जुड़ना है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या 2 लेंगे तो 14 हो जाएगी, ठीक। अगर 2 लेते हैं तो 14 होगा, ये नहीं कटेगी। अगर 1 लेंगे तो 13 होगा, भाई 12 1 13, ये भी नहीं कटेगी। अगर 10 लेंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो 22 हो जाएगा, और 22 11 से विभाजित हो जाएगी। 9 लेंगे, 12 9 21 नहीं होगी।
तो आपने देखा इस 10 ये ऑप्शन सही आपके सामने है। ठीक है, तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि 738 A6 A11 से भाग है तो A का मान है। इफ़ 738 A6 is divisible by 11 then the value of A is। ठीक है, देखिए कि 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सम और विषम स्थानों पर अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विषम स्थानों पर कौन कौन से हैं। 7 के बाद 8 फिर 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 और +6, ये हो गए हमारे विषम स्थानों पर। इनका योग कर दिया हमने। ठीक है, आइए इसको देखते हैं सम पे, तो कितना होगा 3 + 6 सॉरी 3 + A + A प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2A। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 + 2A। ठीक है, ये हमारा हो गया सम स्थानों पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 8 15 और 6 21, 21 माइनस 3 + 2A ये है। ठीक है, तो 21 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 18 माइनस 2A। ठीक है, अब इनका जो अंतर होता है वो या तो 0 आ जाए और या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए। तो इसको अगर हम 0 कर देते हैं तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 = 2A हो जाएगा, और यहाँ से 2A बराबर हो जाएगा हमारे पास 18, तो A बराबर कितना हो जाएगा 18/2, A बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 9 रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 सही है। तो आइए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। वृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, फॉर विच द ग्रेटेस्ट नंबर x, ये नंबर दिया इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक, 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इनमें से। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं 5x 793 x4। ठीक, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि सारी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं 5x। आप चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिख कर जोड़ लें आसानी से। तो 5 और 7 12, 12 9 21, 3 24 और 4 28। x 2 बार आया है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है आपके पास ये कटनी चाहिए किससे 3 से। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हम लोग पुट करके देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। अगर 9 होगी यहाँ पर तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 + 18 46, जो कि 3 से नहीं कटेगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं। 28 + 2 × 7 रख के देखते हैं हम लोग। 28 + 14 42 कट जाएगी। ठीक है, ये 3 से कट जाएगी। 28 + 2 × 0, तो ये 28 ही रहेगा और ये भी नहीं कटेगी। 28 + 2 × 3, 28 + 6 कितना हो गया 34, ये भी 3 से नहीं कटेगी, तो आपका ऑप्शन 7 नंबर, ये नहीं कटेगी ये नहीं कटेगी। ठीक है, 7 नंबर सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि स्टार ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है। इफ स्टार इज सच अ नंबर फॉर विच 5824 स्टार कैन बी डिवाइडेड देन व्हाट इज नंबर एट स्टार। ठीक है, तो हम लोग इस संख्या जो दी इसको उतार लेते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे उतारते हैं जैसे लिखी है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि हम लोग सम और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 और ये 2 और स्टार ऐड होगा
8 और 4 ऐड होगा, ठीक है, यानी दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान, इस तरीके से। तो यहाँ पर 8 और 4 12 ज़्यादा, ये 5 और 7 कम है, तो इधर 12 इसके पहले इधर लिखते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप विषम स्थानों पर अंकों का जोड़ को पहले लिखते हैं या उसके ज़्यादा जो हो वो पहले उसी से घटेगा। तो 8 4 12 ज़्यादा था तो इसको घटा लेंगे। इधर कितना आएगा, 5 और 2 7 और प्लस, तो ये 7 प्लस स्टार हो जाएगा। तो आप देखेंगे 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 प्लस स्टार आ जाएगा आपके पास। अब स्टार के स्थान पर कौन सी गिनती आएगी यहाँ पर, अगर 2 रखते हैं तो 7 आएगा, 11 से नहीं घटेगा। 3 रखते हैं, 5 3 8, 5 5 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 6, तो अगर यहाँ पर 6 रखा जाए तो 5 + 6 = 11 हो जाएगा, और 11 एकम 11 कट जाएगा। 11 का रूल ये है कि या तो 0 होना चाहिए था या तो 11 से कटने की कोई संख्या वहाँ पर